आमतौर पर कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो संघर्षों के कारण बनती है, सड़क पर संघर्ष करती है, मुद्दों की लड़ाई लड़ती है और सड़कों पर लाठी खाती है, तब वो पार्टी जाकर मजबूत होती है और एक ना एक दिन सरकार बनाती है। राजद का इतिहास देखिए, जेडीयू का इतिहास देखिए, भाजपा का इतिहास देखिए, तमाम उन पार्टियों के इतिहासों को जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन पार्टियों ने सड़कों पर संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं उन पार्टियों ने, तब जाकर वो पार्टियां आज मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसने ना कभी सड़कों पर संघर्ष किया, ना कभी किसी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन आज वो पार्टी ये बताती है कि हम अपने समाज को लेकर चलते हैं। वो पार्टी बताती है कि हम संघर्ष करते हैं। वो पार्टी ये भी बताती है कि हमको और तमाम पार्टियां ठग लेती हैं, गठबंधन में हमें शामिल कराकर हमारे समाज का वोट ले लेती है और हमें ठग लेती है। आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। बात मुकेश सहनी की हो रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बात हो रही है। 2018 में ये पार्टी आई, गांधी मैदान में संसद भवन का एक कहें तो संसद भवन टाइप का एक बड़ा मंच बनाया गया और एक व्यक्ति आया जो फिल्म में सेट बनाने का काम करता है, जो बिग बॉस का सेट बनाया, जिसने कई फिल्मों का सेट बनाया, वो बिहार आया और बोला कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे और एक कहानी सुनाता है कि 300 रुपया महीने पे मैं काम करता था, रोटी खाता था, टूटे घर में रहता था और उसके बाद मैंने मेहनत किया, मेहनत के दम पर कई फिल्मों में मैंने सेट बनाया, उसके बाद वहां पैसा कमाने के बाद मैं अपने गांव लौट आया और मैंने देखा कि जहां लोग चांद पर पहुंच गए हैं वहां हमारे समाज के लोगों के पास घर तक नहीं है, तो अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सड़कों पर आ गया, लेकिन आज तक सड़क पर दिखे नहीं। बात मुकेश सहनी की हो रही है। 4 करोड़ का बस उतारना हो, ताजमहल जैसा सेट बनाना हो या फिर हेलीकॉप्टर उतार देना हो अपने समाज के बीच ये बताने के लिए कि हम गरीब नहीं हैं, या फिर नदी में नाव पर बैठक करनी हो, ये सब कुछ मुकेश सहनी संभव है मुकेश सहनी के लिए, लेकिन सड़कों पर लड़ाई लड़ना ये मुकेश सहनी के लिए संभव नहीं है। मुकेश सहनी वैसे नेता नहीं है जो सड़कों पर संघर्ष करके नेता बन जाए। अरे भाजपा की ही बात कर ले, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन बीते कुछ ही महीनों पहले भाजपा के तमाम नेता सड़क पर उतरे थे, जिसमें सांसद पर भी लाठियां चली थी, सांसद भी लाठी खाए थे, उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं विजय सिन्हा, उनके ऊपर भी लाठियां चली थी, वो भी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। या फिर जिसके साथ मुकेश सहनी ने गठबंधन किया है, राजद हर समय संघर्ष करती है, जीतन राम मांझी की पार्टी संघर्ष करके आई है। या फिर आप बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा हरदम संघर्ष करते हैं, जब जब पार्टी उन्होंने बनाया है तब तब उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन मुकेश सहनी ने कब संघर्ष किया है आपको पता है क्या? मुकेश सहनी अंतिम बार सरकार के खिलाफ कब सड़कों पर उतरे थे आपको पता है क्या? मुकेश सहनी को कुछ से मतलब नहीं है। मुकेश सहनी बात करेंगे अपने समाज की, बात करेंगे कि हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, बात करेंगे निषाद आरक्षण की। जब खुद को अगर मौका मिलेगा कि निषाद आरक्षण आप दे दीजिए, तब भी मुकेश सहनी नहीं देंगे निषाद आरक्षण। मुकेश सहनी गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब मुकेश सहनी टिकट अपने समाज को नहीं दे पा रहे हैं तो निषाद आरक्षण क्या देंगे? निषाद आरक्षण की बात करके सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज की बात करेंगे लेकिन समाज के हित के बारे में नहीं सोचेंगे। निषाद आरक्षण भूल ही गए मुकेश सहनी। 4 करोड़ के बस में हाथों में गंगा जल देकर अपने समाज को कसम खिला रहे थे और 4 करोड़ के बस से घूम रहे थे, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आई, आपने सुना क्या? लोकसभा चुनाव में 200-250 सभाएं हुई, किसी भी सभा में आपने निषाद आरक्षण के बारे में मुकेश सहनी के मुंह से या फिर तेजस्वी के मुंह से सुना क्या? कितने लोगों को इन्होंने टिकट दिया? निषादों को राजद ने कितने निषाद को टिकट दिया? वीआईपी ने कितने निषाद को टिकट दिया? कांग्रेस ने एक निषाद को टिकट दिया। कितने निषादों को इन्होंने टिकट दिया है?
और बात करते हैं कि निषाद आरक्षण की। निषाद आरक्षण कैसे? नाव पर बैठक करने से निषाद आरक्षण चाहिए। नाव पर बैठक करेंगे, 4 करोड़ के बस से चलेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर उतारेंगे और कहेंगे कि अपने समाज की बात करेंगे, लेकिन जब टिकट मिलेगा तो समाज याद नहीं आता है। ऐसे हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी का दावा है कि आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अभी देखिए क्या होता है। 18 में पार्टी आई, 19 में चुनाव हारे, 20 में चुनाव जो है वो जीते, तो उसके बाद विधायक जो है वो भाग गए, फिर 24 में चुनाव हारे, अब 25 की तैयारी है। आगे आगे देखिए होता क्या है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।